हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा साइकोलॉजी से यूनिट 4 से लिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसके अंदर कंडीशनिंग। तो अभी कंडीशनिंग में हम जानेंगे जो हमारी क्लिनिकल कंडीशनिंग है। क्लिनिकल का मतलब हो जाता है जैसे कि हमारा जो शास्त्रीय जो चीजें होती है, और कंडीशनिंग का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज की कंडीशनिंग की जाती है, यानी कि अपने अनुकूल उस चीज को बनाया जाता है। ठीक है, तो अनुकूलन होता है, इसको कंडीशनिंग बोली जाती है। यानी कि हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब हो जाता है शास्त्रीय अनुकूलन। तो वो किस प्रकार से होता है हमारा, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है, द स्टडी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बिगिन इन द अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी व्हेन व्हेन इवान पावलोव। ठीक है, तो इवान पावलोव कौन थे? हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, रशियन साइकोलॉजिस्ट हु हैड ऑलरेडी वॉन ऑफ नोबेल प्राइज 1904। द रिसर्चर ऑफ डाइजेशन turned his attention to learning. While studying digestion of Pavlov noticed that the dog began a salivate at the mere sight of the food dish। तो भाई बहुत ही लंबी लाइन हो गया। तो इन्होंने बोला है कि भाई जो स्टडी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी रहती है, तो इसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो अध्ययन है वो हमारा कब किया गया था? ये हमारा जो 20वीं शताब्दी थी ना, 20वीं जो 20th सेंचुरी हमारी दी गई है, 20वीं शताब्दी में जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था इवान पावलोव। ठीक है, तो ये जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, ये हमारे रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे, और जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1904 में। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था इनको 1904 में। और इन्होंने जो मतलब जो हमारा जो प्रोसेस है अटेंशन ऑफ लर्निंग का, जो हमारा प्रोसेस है, यानी कि इसके जो लर्निंग प्रोसेस जो है उसकी तरफ अटेंशन यानी कि उसकी तरफ ध्यान दिया था। लर्निंग प्रोसेस है जो चीजें जो किस तरीके से सीखी जाती हैं और किस तरीके से आगे उस प्रोसेस को बढ़ाया जाता है, तो इस चीज पे जो है वो ध्यान दिया था इन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने जो ध्यान दिया तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन वाइल स्टडी डाइजेशन पावलोव नोटिस्ड। तो जो हमारा डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया जो होती है, पाचन जो हमारा काम होता है, तो पाचन का जो उन्होंने जब स्टडी की तो उसमें करते समय जो पावलोव थे ना, उन्होंने देखा कि जो खाना हम खाते हैं ना, तो खाने की थाली देखते ही जो डोगी होता है उसके मुंह में जो है लार आने लगती है। तो उन्होंने इस चीज का जो है एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई उन्होंने जब खाने की थाली, जो डोगी था जिसको भूख लगी हुई थी, जब उसने खाने की थाली देखी तो डोगी जो था ना, कुत्ता जो था, उसके मुंह से जो है उन्होंने नोटिस किया कि जो कुत्ता था उसके मुंह से जो है लार टपकने लगी। ठीक है, मेयर साइट ऑफ द फूड डिश, तो खाना देखते उसके मुंह से या थाली देखते उसके मुंह से लार टपकने लगी। पावलोव डिसाइडेड द सी वेदर ऑफ शुड बी द thought of the associated food with other things such as a light or a tongue. Theory of the classical conditioning in the proposed by इवान पालवोल। तो भी इनका कहना ये था कि भाई जब जो पालवोल थे उन्होंने ये जानने का निश्चय किया कि भाई क्या कुत्ते का जो भोजन है, यानी कि कुत्ते को खाना देखते ही तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी है, क्या कुत्ते को मतलब कि लाइट है या फिर किसी चीज की साउंड या आवाज है या फिर किसी भी प्रकार का जो लाइट या प्रकाश जो दिखाया जाता है, क्या उस चीजों से भी जोड़ा जा सकता है कि ये चीजें भी कुत्ते को सिखाई जा सकती है, यानी कि टोन और लाइट जैसी जो चीजें हैं, क्या उनसे भी कुत्ते को जोड़ा जा सकता है, क्या ये चीजें भी कुत्ते को सिखाई जा सकती हैं? तो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ द प्रपोज्ड बाय इवान पालवोल। तो इस प्रकार से इवान पालवोल ने क्लासिकल कंडीशन का जो सिद्धांत था वो प्रपोज किया था, तो वो बनाया था। तो इसमें फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि जैसे स्लाइवेशन होता है, यानी कि लार गिरने का जो प्रोसेस होता है, स्लाइवेशन ऑफ द डॉग, प्रिवेंशन प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। तो भाई इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ फूड का मतलब क्या हो जाता है कि जब भोजन लाया जाता है, भोजन प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन की जाती है भोजन की, तो जो लार वगैरह जो है कुत्ते की, उसका निकलना। Here natural stimulate of a card of the condition stimulate and the associate response as unconditioned, यानी कि अनकंडीशनिंग जो चीजें होती है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो कुत्ता जो है खाने को देखते ही उसका लार निकलना, ये हमारा एक नेचुरल सेटिमुलेट है, यानी कि प्राकृतिक रूप से उत्तेजित होना होता है ये। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? कंडीशनल सेटिमुलेशन, यानी कि CS के नाम से इसको जाना जाता है, एसोसिएट विद रिस्पॉन्स। और ये जो प्रतिक्रिया है हमारी, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हमारा कौन सा होता है? अनकंडीशनल के अंदर UCR जिसको बोला जाता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के अंदर हमारी ये चीजें आ जाती हैं कि भाई इसमें कंडीशनिंग नहीं की गई है किसी प्रकार की, और फिर वो रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि रिस्पॉन्स दैट हिज UCR कैन बी द बॉन्ड विद द अननेचुरल सेटिमुलेट। तो भाई उन्होंने जैसे कि कोई चीज जो हमारी रखी गई जिसमें UCR को जो है एक अननेचुरल जो चीजें हैं उनसे जोड़ा गया। एक तो चीज अभी नेचुरल है, किसी चीज को देख करके स्लाइवेशन हो रहा है, वो नेचुरल चीज है, और एक ऐसी चीज अभी स्लाइवेशन हो रहा है लेकिन कोई चीज, कोई पर्पज उस चीज का नहीं है, तो वो हमारी जो चीजें हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं? UCR के अंदर आ जाती हैं, ये अननेचुरल यानी कि
हमारी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो है ये हमारा रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि एसोसिएशन ऑफ स्लाइवेशन विद द फूड स्टेप एंड केयर टेकर ऑफ डॉग। तो अभी इसमें क्या बताया है, उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि कुत्ते की जो देखभाल करने वाला इंसान है तो उसके कदमों की आहट आए और लार का निकलना, तो ये जो जुड़ाव है, यानी कि जो कुत्ते को हर रोज संभाल रहा है, रोज खाना दे रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, उसकी कदमों की आहट जब होती है तो जो स्लाइवेशन होता है, जो लार जो निकलती है, तो एसोसिएशन ऑफ द अननेचुरल एंड सो सेटिमुलेट ऑफ द unnatural bonding is the card of the condition stimulates and response is card of the condition and response। तो response इसमें CR आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो जुड़ाव है वो हमारा कैसा रहा है, वो हमारा जुड़ाव जो है, यानी कि कुत्ता जब अपने मालिक के कदमों की आहट सुन करके जब लार आती है तो वो हमारा अननेचुरल होता है, यानी कि अप्राकृतिक रूप से जुड़ाव होता है। ठीक है, और जो नेचुरल बॉन्डिंग हमारी रहती है ना, उसके अंदर प्रतिक्रिया जो होती है, यानी कि जो एक तो होता है हमारा प्राकृतिक बंधन, एक होता है अप्राकृतिक बंधन। तो इसके अंदर भोजन के प्रति अगर देखा जाए, अगर खाना देखा है उसके प्रति अगर लार पैदा होती है तो वो हमारा नेचुरल कंडीशन मानी जाएगी, कंडीशनिंग मानी जाएगी। और अगर खाने के बिना सिर्फ कदमों की आहट से ही अगर लार का स्लाइवेशन हो रहा है तो वो हमारी अननेचुरल्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी नेचुरल और अननेचुरल, यानी कि नेचुरल सी चीज है, खाने की थाली देकर कोई डॉगी ही नहीं, इंसान जो होते हैं उनको भी इस तरीके की फीलिंग आ सकती है, तो वो नेचुरल कंडीशनिंग है। ठीक है, और अगर कदमों की आहट सुन करके लार अगर आ रही है तो वो अननेचुरल कंडीशनिंग के अंदर हमारी आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट सम प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग आर फाउंड। तो उन्होंने बताया कि भी कुछ हमारे जो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जो हमारे कुछ प्रयोग हैं, ठीक है, ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट है इनके अनुकूल हमारे कुछ प्रिंसिपल, कुछ हमारे सिद्धांत है कंडीशनिंग के प्रति। ठीक है, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जिसके अंदर प्रिंसिपल दिया गया है, यूसीएस शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर और विद सीएस। तो इन्होंने बताया कि यूसीएस हमारा रहता है, यानी कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलेट जो है उसको हमारे जो सीएस यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलेट्स है, या तो उससे पहले या फिर उसके साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अनकंडीशनल जो हमारा अनकंडीशनिंग स्टिमुलेशन है, या तो उसको सीएस के साथ या फिर उससे पहले प्रेजेंट किया जाना चाहिए। एक तो सिद्धांत हमारा ये है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया जैसे कि पावलोव जो है एक्सपेरिमेंट फूड शुड ऑलवेज बिगिन आफ्टर विद द रिंगिंग द बेल। तो उदाहरण के लिए उन्होंने पालवोल ने प्रयोग में अपने घंटी बजने के बाद या फिर घंटी बजने के साथ ही भोजन लिया जाना चाहिए। यानी कि इसमें पालवोल ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने बताया है कि पालवोल ने जो प्रयोग किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने बताया है कि घंटी बजने के बाद या फिर घंटी बजने के साथ ही भोजन दिया जाना चाहिए। तो फिर वो रिंग जो है उसको रिंग बेल के हिसाब से ही वो चलेगा। ठीक है, तो इनका जो प्रयोग है, इन सिद्धांतों का प्रयोग जो है या तो पहले किया जाए या फिर साथ में किया जाए। यानी कि जो हमारे जो प्रयोग है, यानी कि जो कंडीशनिंग है, वो कंडीशनिंग कैसे की गई है कि भाई जो खाना है वो पहले बेल बजेगी और फिर उसको खाना मिलेगा। अगर आप पहले खाना दे देते हैं बाद में बेल बजाएंगे तो फिर उस सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो पहले आप बेल बजाएंगे, और या तो बेल बजा रहे हो साथ में बेल बजाना, साथ में खाना रखना, या फिर बेल बजाने के बाद में आपने जो है उससे खाना जो है वो देना है। तो पहले क्या करना है, पहले प्रेजेंट करनी है, जैसे कि बेल बजाना। ठीक है, और यूसीएस में आ जाता है शुड बी द स्ट्रॉन्ग देन द सीएस इन पालवोल ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ फूड शुड बी द स्ट्रॉन्गर देन ringing the bell because if bell will be very loud then dog will not salivate। ठीक है, लाउड बेल विल डिस्ट्रैक्ट द डॉग। तो वही ये जो है ये डॉग को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो दूसरा सिद्धांत जो हमारा बताया गया है, यूसीएस और सीएस से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। जो यूसीएस है यानी कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलेट जो होता है वो हमारा कंडीशनिंग स्टिमुलेट से ज्यादा मजबूत और ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। जैसे कि इन पालवोल एक्सपेरिमेंट प्रेजेंटेशन, तो पालवोल का जो प्रयोग किया गया है, प्रेजेंटेशन जो उन्होंने की है, वो फूड शुड बी द स्ट्रॉन्गर देन रिंगिंग। तो उन्होंने बताया कि भाई भोजन जब भी आप एक खाना जब देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उस करने के खाने को प्रस्तुत करने की जो हमारी शक्ति होती है तो घंटी बजाने की शक्ति से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आप जो बेल बजा रहे हैं ना, तो आप खाना दे रहे हैं, वो जो हमारी जो चीजें हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और बेल जो होती है, जो बेल हम बजाते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी खाने देने वाली चीजें होनी चाहिए। बिकॉज इफ बेल विल बी वेरी लाउड, अगर बेल जो है बहुत ज्यादा तेज बजाई जाएगी, ठीक है, अगर बेल की जो साउंड है अगर वो बहुत ज्यादा तेज होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा तेज बजेगी, तो कुत्ता जो है लार नहीं टपकाएगा। ठीक है, वो लार नहीं टपकाएगा, यानी कि स्लाइवेट जो है वो नहीं होगा। और जो हमारी लाउड बेल विल
डिस्ट्रैक्ट द डॉग। तो जो ज्यादा अगर बेल आपने बहुत जोर से बजाई है तो तेज घंटी जो है वो कुत्ते का ध्यान भटकाएगी, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपने बेल जो है वो धीमी रखनी है, और जो खाना जो प्रेजेंट करना है वो थोड़ा सा शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस रखना है, और बेल धीमी बजानी है। ठीक है, जब धीमी बेल बजेगी तो उसका मन भी खुश होगा और वो स्लाइवेट करेगा, स्लाइव आएगी, फिर उसे पता चल गया कि खाना आ गया। अगर बेल ज्यादा जोर से बजाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका माइंड, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूसीएस एंड सीएस शुड बी द प्रेजेंटेड एट द सेम रेट एज पर पालवोल एक्सपेरिमेंट। फूड एंड बेल शुड बी प्रेजेंटेड एट द सेम रेट। तो वही तीसरा जो हमारा जो प्रिंसिपल्स है, तीसरे प्रिंसिपल्स में इन्होंने बताया है कि यूसीएस जो हमारा रहता है, यूसीएस और सीएस को एक समान रेट पर जो है प्रेजेंटेशन जो की जाती है ना, बिल्कुल एक समान रेट पर प्रेजेंट किया जाना चाहिए, सेम रेट पे प्रेजेंट किया जाना चाहिए दोनों को। ठीक है, एज पर पालवोल एक्सपेरिमेंट, यानी कि पालवोल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अनुसार फूड एंड बेल शुड बी प्रेजेंटेड एट द सेम रेट। भोजन और घंटी को समान दर पर ही प्रस्तुत किया जाए, समान रेट पर ही उसको प्रस्तुत किया जाए, यानी कि प्रेजेंटेड किया जाए, यानी कि खाना रखो साथ में बेल दबा दो, तो दोनों को एक साथ ही प्रेजेंट किया जाए। तो वो जो हमारी कंडीशनिंग होती है वो बेटर होती है। और ये जो है ये एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं उनके सिद्धांत जो होते हैं उसके हिसाब से अगर हम कंडीशनिंग करते हैं, डॉग है, इंसान है, किसी भी चीज की है, तो वो हमारी कंडीशनिंग जो है बेटर मानी जाती है। और इसीलिए इसके ये 3 प्रिंसिपल्स यानी कि 3 सिद्धांत हमारे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट है हमारा 4 प्रिंसिपल्स है इसके अंदर। तो 4 प्रिंसिपल्स के अंदर जो हमारे पालवोल जो रिसर्चर है उन्होंने दिया है, यूसीएस शुड बी द प्रेजेंटेड एट सर्टेन ऑफ इंटरवल इवन इफ द कंडीशनिंग इज स्ट्रांगली स्टैब्लिश्ड। तो इन्होंने बताया है कि भाई यूसीएस को जो है बहुत ही मतलब कि प्रेजेंटेड जो इंटरवल टाइम होता है, यानी कि जो अंतराल में जो चीजें दी जाती हैं समय समय पर, यानी कि जो चीजें दी जाती हैं इस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। और इफ द कंडीशनिंग, यानी कि भले ही जो कंडीशनिंग है वो बहुत ही स्ट्रांगली स्टेब्लिश की गई हो, ठीक है, लेकिन कंडीशनिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली स्टेब्लिश की गई हो, लेकिन जो यूसीएस का जो टाइम है जो प्रेजेंट आप कर रहे हैं उसमें अंतराल जो है वो होना चाहिए, यानी कि समय समय पर। ये नहीं कि बार 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 किसी भी टाइम आप कुछ भी दबा दोगे, तो पता होना चाहिए इसको कि ये 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, तो इस तरीके से हमारा जो इंटरवल टाइम है उसका पता होना चाहिए। एज पालवोल एक्सपेरिमेंट द फूड should be presented to dog at the interval even when the salivation of strongly conditioned with the ringing of bell। तो जैसा कि पालवोल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया ना, तो उन्होंने प्रयोग में देखा है कि जो भोजन जो है, जो कुत्ते को जो भोजन जो दिया जाता है डॉगी को, उसका एक जो है निश्चित टाइम होना चाहिए, एक इंटरवल होना चाहिए भी कितने घंटे के बाद कब देना है, तो वो जो है जरूर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, वो जो है जरूर प्रिवेंटेबल किया जाना चाहिए। प्रेजेंटेबल जो है चीजें उन पर ध्यान देना है कि भाई जो टाइम की है, जो इंटरवल की जो चीजें हैं, जो हमारे जो चीजें हैं वो मतलब कि एक समय का अंतराल होना चाहिए, नहीं बार 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 आप उसे बुलाएंगे, बार 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 खाने को बुला रहे हैं, तो वो चीजें इतनी लागू नहीं होंगी, सिद्धांत इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। जबकि आप इंटरवल अगर उनमें रखेंगे 2 घंटे बाद या समय सुबह दोपहर और शाम को आप जो चीजें दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे जो स्लाइवेशन है वो स्ट्रांगली जो है कंडीशनिंग की जाएगी इसकी। तो ये समय अंतराल पर ही आपने प्रेजेंट किया जाना चाहिए, भले ही घंटी बजने के साथ ही जो हमारी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आगे, व्हेन इवन व्हेन द स्लाइवेशन ऑफ द स्ट्रांगली कंडीशन विद द रिंगिंग ऑफ बेल, यानी कि भले ही जो रिंग द बेल यानी कि घंटी बजने के साथ ही लार्क जो होती है डॉगी की, तो वो बहुत ही स्ट्रांगली कंडीशन हो गया हो, यानी कि जो लार की कंडीशनिंग भले ही स्ट्रांग होगी हो बहुत ही, यानी कि भले ही इन्होंने बताया है कि भले ही जो घंटी बजने के साथ ही जो लार जो होती है ना डॉगी की, वो लार डालता है, यानी कि उसको भूख महसूस होती है, और घंटी बजी उसे ये एहसास हुआ कि भाई खाना जो है वो मेरे पास आ गया है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि भले ही घंटी बजने के साथ ही लार जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कंडीशन हो गई हो, लेकिन जो है अंतराल जो है वो आपने ज्यादा रखना। आपने सोचना भी ज्यादा भूखा था या मैंने खाना लेट लिया, लेकिन आपने जो इंटरवल की जो चीजें है ना वो आपने सेम ही रखनी है। तो स्ट्रांगली कंडीशनिंग करनी है, चाहे उसकी लार जो है खाना देखते ही लार प्रेजेंट ज्यादा हो गई हो, लेकिन फिर भी आपने अपने इंटरवल का बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि खाना जो है कितने अंतराल में आपने देना है। तो ये चीजें जो है ये जरूर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है रिमूवल ऑफ द डिस्ट्रक्टिंग स्टिमुलेंट मेक कंडीशनिंग इजी एट द presentation of food and bell. Any other distracting stimulant will make conditioning complex। तो भाई इसमें जो हमारी जो रिमूवल ऑफ द डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलेट, जो भी ध्यान भटकाने वाले हमारी जितनी भी चीजें होती है, स्टिमुलेट मेक ऑफ द कंडीशनिंग इजी।
तो हमारे ध्यान भटकाने वाली जितनी भी चीजें होती है, ध्यान से हटाने की जो हमारी जो कंडीशनिंग आसान की जाती है, यानी कि ध्यान भटकाने वाली जो भी हमारी चीजें होती है ना, तो उनसे हटा करके कंडीशनिंग जो है वो आसान हो जाती है। यानी कि जो भी चीजें आपको आपका ध्यान भटका रही है, अगर आप उसको हटा देंगे तो कंडीशनिंग बहुत आराम से और आसानी से हो जाएगी और अच्छी कंडीशनिंग होगी। एट द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड एंड बेल एंड अदर डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलेट विल मेक कंडीशनिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा खाना है, घंटी की उपस्थिति में कोई भी, यानी कि जो भी बेल बजाई जाती है, हमारा भोजन है और जो बेल बजाई जाती है, तो उसकी उपस्थिति में कोई भी और ध्यान भटकाने वाली जो भी हमारी चीजें होती हैं, वो हमारी जो कंडीशनिंग होती है ना, उसमें बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि उसको कॉम्प्लेक्स बना देती है, जटिल बना देती है। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो चीजें होती है ना, वो हमारी क्या करती हैं, एक खाने की, कई बार जैसे डॉगी को आप खाना दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल डॉगी को खाना दिया जा रहा है, उसी टाइम पे डोर बेल बजती है, तो वो एक बार खाने की तरफ भागेगा, एक बार बाहर की तरफ देखेगा कि भाई कौन आया है। ठीक है, तो वो जो हो जाती है, वो डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो चीजें होती है, वो कंडीशनिंग जो है उसमें अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसको कॉम्प्लेक्स और जटिल बना देती है, जो किसी तरीके की डिस्ट्रैक्टिंग चीजें उसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें, यूसीआर इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द एक्सपेरिमेंटर ओनली। तो इसमें जो यूसीआर होता है, उसका जो यूसीआर जो है वो स्पेसिफाइड क्या होता है, यानी कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके द्वारा ही जो है नहीं, यूसीआर का जितना भी जो वर्क होता है ना, जो निर्धारण होता है, वो केवल हमारा जो एक्सपेरिमेंटर होता है ना, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, उसके द्वारा ही नहीं किया जाता, और भी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, यूसीआर एंड सी आर नॉट सिमिलर इन नेचर। तो वही यूसीआर है हमारा और सीआर है। यूसीआर सीआर का तो आपको पता ही चले गया कि इसमें अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की हमारी चीजें आ जाती हैं। तो ये जो दोनों होती हैं, इनका जो नेचर होता है, ठीक, इनकी प्रकृति जो होती है वो अलग अलग होती है, सिमिलर जो है वो नहीं होती है इनकी। इनका जो नेचर होता है, इन पालवोल एक्सपेरिमेंट स्लाइवेशन विद फूड एंड स्लाइवेशन विद बेल आर नॉट सिमिलर इन नेचर ऑल्दो बोथ रिस्पॉन्स आर स्लाइवेशन। तो अभी इसमें जो पालवोल जो हमारे हैं, पालवोल के प्रयोग में, मतलब कि पालवोल ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसमें जो भोजन है, जो खाना है, उसके साथ जो स्लाइवेशन का आना और घंटी बजने पर जो स्लाइवेशन जो का जो आना है, वो कैसा, वो नेचुरल के मतलब कि जो हमारा नेचुरल होता है उसके समान जो है वो नहीं रहता। यानी कि भोजन के साथ लार का आना और घंटी बजने पर लार आना, वो प्रकृति जो उनकी प्रकृति ना दोनों की, वो एक जैसी नहीं होती। एक तो खाने की थाली या खाना देख करके ला रहा है डॉगी के मुंह में, एक होता है घंटी बजने के बाद ला रहा है मुंह में, तो वो दोनों ही जो है एक जैसी नहीं होती, उनकी प्रकृति, उनका नेचर जो सेम नहीं होता। ठीक है, आल्दो बोथ रिस्पॉन्स आर स्लाइवेशन, हालांकि दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रहा है, लार जो है वो आ रही है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस में जो है लार का आना हो रहा है, लेकिन दोनों ही प्रोसेस सेम है। एक होता है जैसे कि मान लीजिए कदमों की आहट सुन के आए, और एक होता है खाने को देख कर आए, तो दोनों ही प्रोसेस जो है उनकी नेचुरल जो चीजें हैं, नेचर जो है, प्रकृति जो है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, हालांकि हम दोनों ही सिचुएशन में कह सकते हैं कि उस भूख के मारे जो स्लाइवेशन है वो भूख के मारे हुआ, लेकिन उनका जो नेचर है वो अलग अलग है। बेल के बजने से स्लाइवेशन होना, या फिर जो खाना है उसको देख करके स्लाइवेशन होना। ठीक है, तो ये जो हमारे पॉइंट है, जो हमारी कंडीशनिंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो हमारे टॉपिक है, ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।